राधाष्टमी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होती है, जो कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद पड़ती है। इस साल राधाष्टमी शनिवार 23 सितंबर 2023 को है। राधाष्टमी के दिन राधा जी के साथ श्री कृष्ण की पूजा जरूर करें, क्योंकि कृष्ण के बिना राधा और राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। कृष्ण और राधा की विधि विधान से पूजा करना और व्रत रखने से मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। राधाष्टमी के दिन गुप्त रूप से तिल का दान करें। इसके साथ ही आप उड़द दाल, काले कपड़े, लोहा आदि का दान भी कर सकते हैं। इन चीज़ों का दान करने से विवाह में हो रही देरी में रुकावटें पैदा करने वाले दोषों का प्रभाव दूर हो जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कुंवारी कन्या श्रृंगार के सामान को कभी दान ना करें। कुंवारी कन्या विवाह में अर्चना आ रही है तो आप राधाष्टमी के दिन ओम ह्रीम श्री राधाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे विवाह में देरी होने वाली समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, उससे विवाह करना चाहते हैं, तो आप ओम क्लीम कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा मंत्र की 5 माला जाप करें। प्रेम में सफलता और शीघ्र विवाह की कामना है तो राधा अष्टमी के दिन राधा और कृष्ण की संयुक्त पूजा करें। पूजा में भगवान कृष्ण को पीला, राधा रानी को गुलाबी वस्त्र अर्पित करें। फिर राधा वल्लभाय नमः मंत्र का जाप करें। राधा अष्टमी पर सफेद मिठाई या फिर चावल, दूध और मिश्री से बने खीर का भोग राधा कृष्ण को लगाएं। इससे आपको राधा कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा और सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। राधा अष्टमी पर राधा रानी को कुमकुम, श्री कृष्ण को चंदन का तिलक लगाएं। जिससे आप प्रेम करते हैं उसका नाम एक भोजपत्र पर लिखें और राधा कृष्ण चरणों के पास रखते हैं और सच्चे मन से अपने प्रेमी या प्रेमिका को पाने की प्रार्थना करें। इससे मनचाहा जीवन साथी मिलता है। आप जानते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई। जब वापस आई तो देखा कृष्ण भगवान वहां नहीं है। उस समय भगवान कृष्ण अपनी एक सखी की विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और सीधे उनके पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफी बुरा भला कहा। राधा जी की यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्रीदामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्रीदामा को श्राप दिया, राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण श्रीदामा जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। दानव के जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कृति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्रीदामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कृति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगे तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायण नाम के एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरा अंश अवतार होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहां बिछड़ने का दुख सहना पड़ेगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से देवी कृति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कृति के गर्भ में योग माया का प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहां देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन था। इसलिए भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा रानी का अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। ऐसी ही वीडियो जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।